मैं दुबई में ऑफिस बनाना चाहता हूँ। शादी के बाद तो मुस्तकिल दुबई में रहना और मैं पाकिस्तान आता जाता रहूँगा। हिना, सरदार फरमान से ज्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बी सुहागन, आखिर तुम चाहती क्या हो? हम क्या चाहते हैं? हम तो काम करते हैं। बेशक तुम्हारे काम से कोई बदनाम हो जाए। बता तो चुके हैं, हिना बीबी ने हमें इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भेजे थे। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर जाओगी? हम तो पैसों के लिए ये काम करते हैं। हमारी इस सीट पे कैंडिडेट कौन होगा? होगा नहीं, होगी। कौन? खातून। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अच्छा तुम वापस आओ ना, फिर समझाऊंगा तुम्हें। चाय। कमाल है बेगम, आज आप रूटीन से ज्यादा मेरा ख्याल ही रख रही। सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? चाय पी ले, फिर आपको बताती हूँ। क्या बताती? निशात साहब जरा याद करके बताएं, क्या बताऊं? आज तक आपने कितनी हवा की बेटियों के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है? हुमैरा, ये तुम मेरी बेइज्जती कर। अच्छा, एक तल्ख सवाल सुनते ही आपसे तुम पर आ गए। तुम भी कई दफा मुझे आपसे तुम पर ला चुकी है। मसला आप और तुमका होता ही नहीं है। अगर रिश्ते में इज्जत हो तुम कहना क्या चाहती हो? तो मेरी इज्जत करते हो? बिल्कुल करता हूँ। जरा सोच कर बताओ, क्यों करते हो? अरे, तुम मेरी बीवी हो इसलिए। अच्छा, जिस औरत के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे? हुमैरा बेगम, मैं तमाम औरतों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुम्हें उस दिन खालदा खातून की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? बेगम, उस दिन तुमने खुद कहा था कि हमारे बेडरूम में किसी भी तीसरे शख्स की कोई बात नहीं। तो फिर किसी के बेडरूम में किसी तीसरे को जाने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। बातों बातों में तुम्हारे जहन की कलादे जबान पर आ ही गई ना। शट अप हुमैरा। उस दिन मुझे खालदा खातून को शट अप कहने के बजाय तुम्हें शट अप कहना चाहिए था। तुमने सोचा सालों से अकेली रहती है, मुझे तो बड़ी आसानी से अपना बना लेगी। क्यों? अब सांप क्यों सूंघ गया? बोलो ना। मेरा बेगम, मैं अपनी गलती मान चुका हूं और क्या करूं? बात गलती की नहीं है, बेशर्मी और बेगैरती की बात है। तुम्हारी वजह से खालदा खातून अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करने की मैं बता भी नहीं सकती। बिरयानी, कोरमा, खीर, सब कुछ इतना स्पेशल। आज कोई खास मेहमान आया था क्या? ना तो वो मेहमान थी और ना ही खास। तो फिर इतना प्रोटोकॉल किस लिए? कभी कभी आम लोगों को भी प्रोटोकॉल देना पड़ता है। अच्छा बताओ तो सही, कौन आया था? बुलाया था बी सुहागन को। बी सुहागन? उस फसादी औरत को तुमने घर में बुला लिया? हाँ। क्यों, किस लिए? उससे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी यार उससे? मौजूदा सूरत हाल के बारे में। मौजूदा सूरत हाल? ना तो बी सुहागन किसी मुल्क की सफीर है और ना ही तुम वफाकी वजीर, जो तुम दोनों खिते की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तो शनीद करने बैठ गई।
हारिस, तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। हरीम, बी प्रैक्टिकल, समझने की कोशिश करो। बी सुहागन को तुम्हें घर पे नहीं बुलाना चाहिए था। तो तुम ये बात बगैर तंज और शाइस्ता लहजे में भी कह सकते थे ना। सॉरी, पता नहीं, बी सुहागन का नाम सुनता ही ना मेरा खून खोलने लगता है। मैंने ना अपनी जिंदगी में इतनी लाई बुझाई करने वाली औरत नहीं देखी। ये मत बोलो हारिस, उसी औरत ने हमारा रिश्ता करवाया था। तो क्या हुआ, बुरे लोगों से कभी कभी नेकी भी हो जाती है। कौन सी नेकी? ये जो मेरे सामने खड़ी है। इस तरह बात किया करो ना, प्यारे और धीमे लहजे में। ओके, आइंदा से ख्याल करूंगा। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिरयानी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसी हो भी सुहागन? अरे दिलावर मियाँ, तुम किधर हो? मैं तो यही हूँ, तुम नजर नहीं आती भी सुहागन। अरे मियाँ, हम तो सारा दिन बेचैन रूहों की तरह इधर उधर सड़कों की खाक छानते रहते हैं। अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम सरदार साहब के मंजूर नजर हो जाए। खबरें सारी रखती हो भी सुहागन तुम। क्या करें मियाँ, हमें खबरें रखनी पड़ती हैं। हम इन्हीं सच्ची झूठी खबरों की ही तो खाते हैं। तुम, मैं कौन सा जज लग गया हूँ भी सुहागन, मैं भी तो तुम्हारा ही साथी हूँ। हाँ, लेकिन साथी तो तुम शौकत के थे। तुम तो उसके साथ साई की तरह दिन रात चिमटे रहते थे। बात तो तुम्हारी ठीक है भी सुहागन। बात तो हम ठीक ही करते हैं, मगर बात बिगड़ कैसे गई? मैं समझा नहीं कुछ। भाई, दिन दहाड़े शौकत का कत्ल हो जाता है और साई को खबर तक नहीं। ये कैसे हो सकता है? भी सुहागन, ये चौराहे पे कैसी बातें करना शुरू कर दी तुमने? अरे मियाँ, ना तुम हमें अपनी भटपटी में बिठाते हो, ना ही तुम हमें चाय पिलाते हो, ना ठंडा पिलाते हो। अब ये सुहागन इस तरह की बातें चौराहे पे ही करेगी तो फिर कहाँ करेगी? भी सुहागन, कैसी बातें कर रही हो? आओ बैठो, क्या खाना है, ठंडा गरम जो पीना है आ जाओ, चलते हैं ना यार। है तो चलो 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 चलो। एक मिनट, आए बैठ जाए। हाय हाय, आराम से लेके चलना भैया। मैंने आलम से शादी करने का फैसला कर लिया। आप आलम भाई से शादी कैसे कर सकती हैं? अपनी पसंद से शादी करना मेरा शरई हक है और मेरे इस फैसले में हरीम मेरे साथ है। मुनीब, होश में आओ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। खातून को बहुत पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। आलम भाई से, जिनके साथ खातून का सालों से अफेयर चल रहा है। यहाँ से जाने का फैसला आलम का अपना था। अगर मुझे इस बात के बारे में इल्म होता तो मैं उसे कभी भी ना जाने देती। मतलब लोग आप दोनों के बारे में ठीक ही कहते हैं। मुनीब, बकवास बंद करो। हरीम, बोलने दो इसे। बोलो, आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, सब बोलो। आप एक झूठी खातून हैं। मुनीब, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गए? मूड नहीं था। घर में छुपकर बैठने से लोग तुम्हें कमजोर समझना शुरू हो जाएंगे। आप ही मैं कहाँ हूँ बहादुर, मैं एक कमजोर इंसान ही तो हूँ। तुम कमजोर नहीं हो मुनीब, तुम मेरे मुहाफिज हो, और मुहाफिज कहाँ कमजोर होता है? आप ही ये सारी बातें किताबी हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ हकीकत। तुम पढ़ाई में इतने ज़हीन हो और उसके साथ साथ तुम बिजनेस भी संभाल रहे हो, और वक्त आने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला कर जाते हो, तो तुम भला कमज़ोर कैसे हो सकते हो? गहरी और अंधेरी रात में बहादुर से बहादुर शख्स भी एक लम्हे के लिए डर सकता है।
उसका डर जाना उसके बुज़दिल होने की दलील नहीं है। एक लम्हे के लिए ही सही, मगर वो डर तो गया था ना आप ही। क्योंकि वो इंसान है। इंसान ऐसे ही होते हैं, जो एक लम्हे के लिए डर जाए वो बहादुर होता है, और जो डर कर छुप जाए वो बुज़दिल होता है। और तुम एक बहादुर शख्स हो। चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हरीमा भी खातून की तरह बनती जा रही हैं, मगर वो मुझे खाना क्यों खिला रही हैं? मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मियाँ, जो राज हम अपने सीने में लिए घूम रहे हैं, उसके लिए तो ये शुक्रगुजार लफ्ज़ बहुत छोटा सा है। 20 होगा, इशारों में बात नहीं करो, जो कहना है खुल के कहो। हमने क्या कहना है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तुमने तो मुझसे कहा था कि शौकत को तुमने ऐसे कत्ल किया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और आज तुम मुझे बता रहे हो कि शौकत के कत्ल के बारे में भी सुहागन को पता है। क्या पता है भी सुहागन को? सरदार साहब, ये तो उसने नहीं बताया, बस इशारों इशारों में बात कर रही थी। भाई, ये सुहागन खाने की भूखी नहीं है, वो तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी है। भाई, तुमने हमें इतना इसरार किया तो हम तुम्हारे साथ यहाँ चले आए, वरना हमारे पास वक्त नहीं होता। बी सुहागन, तुमने मुझे इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मियाँ, जो राज हम अपने सीने में लिए घूम रहे हैं, उसके लिए तो ये शुक्रगुजार लफ्ज़ बहुत छोटा सा है। 20 होगा, इशारों में बात नहीं करो, जो कहना है खुल के कहो। हमने क्या कहना है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। तुम बता ही तो नहीं रही, कौन से राज तुम्हारे सीने में दफन है? अरे मियाँ, किन किन राजों का जिक्र करें हम? सारे इलाके के राज भी सुहागन के सीने में दफन है। चलो छोड़ो इन बातों को। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, दफा करो इन बातों को। भाई, खाने पीने का दौर चल रहा हो तो गपशप लगाने में कोई हर्ज ही नहीं है। अच्छा, तुम हमें ये बताओ कि हिना बीवी का क्या मुस्तकबिल देखते हो तुम? हिना बीबी का? हाँ हाँ मियाँ, हिना बीबी का ही पूछ रहे हैं। हिना बीबी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वो तो सरदार खान की होने वाली बहू है। लेकिन बहू बनी तो नहीं है, वो अब भी शौकत की बेवा ही है। जी सुहागन, बात तो तुम्हारी 100% दुरुस्त है, वो अब भी बेवा ही है। शौकत शौकीन की बेवा, जिसका तुम साया हुआ करते थे, हैं? अंकल, हम क्या करें, आप मशवरा देना। देखो, मुझे जो मशवरा देना था वो मैं हिना को दे आया। भाभी के पास आप खुद गए थे? खातून की गैर मौजूदगी में ये मुझ पर लाजिम है कि मैं तुम तीनों का ख्याल रखूं। आपके मशवरे का हिना ने क्या जवाब दिया? वो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। अब तुम दोनों देख लो उसके लिए क्या कर सकते हो। क्या करूं, हिना की तरफ जाऊं या नहीं? मुनीब तो जाने से मना कर रहा है, मैं अकेले कैसे जाऊं? या इसे कहती हूँ तुम ले चलो मुझे, भले भारी खड़े हो जाना।
सरदार साहब, मुझे लगता है 20 सुहागन को शौकत के कत्ल के बारे में कुछ तो पता है। दिलावर, तुमने तो मुझसे कहा था कि शौकत को तुमने ऐसे कत्ल किया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और आज तुम मुझे बता रहे हो कि शौकत के कत्ल के बारे में भी सुहागन को पता है। क्या पता है भी सुहागन को? सरदार साहब, ये तो उसने नहीं बताया, बस इशारों इशारों में बात कर रही थी। जो इशारे होते हैं ना, शक के नुक्ते होते हैं, और शक यकीन तक पहुंचा देता है। दिलावर, दिलावर, मैंने तुमसे कहा भी था कि इस काम को बड़ी एहतियात से करना। सरदार साहब, मैंने बड़ी एहतियात की थी। फिर भी सुहागन को कैसे पता चला? पता नहीं सरदार साहब, 20 सुहागन बदरू है एक, न जाने कहां कहां फिरती रहती है, हर जगह पहुंच जाती है। देखो दिलावर, 20 सुहागन की गवाही तुम्हें फांसी के तख्ते पर भी पहुंचा सकती है। सरदार साहब, दिलावर फांसी के तख्ते पे लटक तो जाएगा, लेकिन कभी आपका नाम जुबान पर आने नहीं देगा। दिलावर, तुम्हें सरदार खान के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। जी सरदार साहब, मैं जानता हूं। बेफिक्र हो जाओ दिलावर, मैं भी सुहागन को बुला के सब समझा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। ठीक है सरदार साहब। हाँ, 2 बातों का ख्याल रखना। एक तो 20 सुहागन तुम्हें जहां नजर आए वहां से अपना रास्ता बदल लेना, और दूसरे 20 सुहागन को कोई नुकसान न पहुंचाना, समझे? जो हुक्म सरदार साहब। जाओ। और सुना यार नजीब, बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? माशाल्लाह बिजनेस तो ठीक चल रहा है, तुम अपनी बताओ। हाँ, अल्लाह का शुक्र। अरे वो हमारी भाभी और वो बेटी कशफ कैसे हैं वो लोग? माशाल्लाह ठीक ठाक है, बस वो कशफ के रिश्ते की वजह से मैं कुछ उलझन का शिकार हूँ। क्यों उलझन का शिकार क्यों हो? यार कशफ के लिए 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो भाई नजीब, मेरा दिल तो कहता है कि अगर हम दोनों समधी बन जाएं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। यकीन करो सरदार, तुमने मेरे दिल की बात छीन ली। बस मैं इसी सिलसिले में आया था, यही बात करने के लिए मैं आ जाऊंगा। भाई फिर तो मुंह मीठा होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। खादिम हुसैन, यार फटाफट किसी को भेज के ना मिठाई मंगवाओ जल्दी। नहीं नहीं सरदार, मिठाई मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं लेकर आया हूँ साथ। ओहो, पक्का काम करके आए हो हैं? आओ गले में आओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बैठो 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 बैठो। मिठाई मंगवा लो भाई। अरे आओ यार, मुंह मीठा करो तुम। ये बड़ी खुशी की बात हो गई यार माशाल्लाह कि हम हैं? मुझे खिला रहे हो, तुम नहीं खा रहे हैं? तुम भी मुंह मीठा करो भाई। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये लो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुशी की बात है। मुबारक हो। अरे मुझे भी देना टिश्यू यार।
क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? देख नहीं रहे दोस्त के साथ बैठा हुआ हूं? सर माफी चाहता हूँ, लेकिन जो आई है वो भी किसी क़यामत से कम नहीं है। क्या मतलब? कौन है? बी सुहागन। ठीक है, तुम उससे कहो अभी जाए। कहना सरदार साहब खुद फोन पे तुमसे बात करेंगे। ठीक है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अबे हाँ यार, वो एक बेवा है, उसके कुछ मसले मसाइल है। खैर, और बताओ। बस यार तुम बताओ, उसका क्या हुआ? प्लॉट तुम ले रहे थे वो सब? वो तो कब का मैंने ले लिया यार। क्यों आई थी 20 वागन? बताओ क्या बात है? सरदार साहब गजब हो गया। हमने जो देखा है ना, आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। अरे भाई कुछ बताओगी भी? अरे क्या बताएं सरदार साहब, उस दिलावर ने आपका एक बाजू काट डाला। भाई सीधी और मुख्तसर बात करो। आपके बाजू शौकत शौकीन को उसके साथी दिलावर ने कत्ल कर दिया है। अब तफसील से बताओ, क्या देखा तुमने? सरदार साहब, हमने देखा कि शौकत अपने साथी दिलावर के साथ एक खंडर से मकान के अंदर दाखिल हो रहा था। हम भी उसके पीछे चल पड़े। दोनों कुर्सियों पर बैठकर वो हराम मशरूब पी रहे थे। फिर शौकत का दिल घबराने लगा और वो उठकर वॉशरूम चला गया। उसके बाद दिलावर ने उसके गिलास में कुछ मिला दिया और जब शौकत वापस आया तो वो गिलास उसने पूरा पी लिया। फिर शौकत की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिलावर ने शौकत के दिल पर एक गोली मारी। तुम खुश हो? बहुत खुश। मैं और मुनीब तुम्हारे बगैर खुश नहीं। तुम और मुनीब मेरे जितना खुश हो भी नहीं सकते। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुम लोगों के पास वो आसाइशें नहीं है जो मेरे पास है। हरीम बीबी, हमें आपको एक बात बतानी थी। अगर आप हिना बीबी की तरफ जाएं तो कुछ खा पी मत लीजिएगा। वो क्यों? वो आपकी गोह को जानना चाहती है।